हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, बेबी आई एम योर्स का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि जियोन जंगकुक है, उसके महल में शादी नहीं कह सकते, एक मतलब पार्टी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज कह सकते हैं राजकुमारी जिनसे ही के जो पेरेंट्स थे यानी उसके माँ बाप वो आने वाले थे, तो इसलिए महल को अच्छी तरह सजाया जा रहा था, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और उधर जो हमारा वी था वो डेली के काम करके वहाँ से मतलब अपने कामों को करने के लिए वो अपने ड्रैगन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि महल को अच्छी तरीक़ा से सजा दिया गया था, बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि पूछो नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो जिनशेही के माता पिता होते हैं वो लोग आते हैं और जो राजा होता है आई मीन कि जियोन जंगकुक होता है, उसको इत्तला कर दी जाती है कि महाराज जो जिनशेही राजकुमारी जिनशेही हैं और उनके माँ बाप यानी कह सकते हैं कि महाराज बोगम और महारानी आयु ये लोग आ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो जेके होता है वो अपने गार्ड्स को बोल देता है और वो उन्हें मतलब अच्छे से राज दरबार में बुलाया जाता है। उसके बाद उन लोगों का मतलब जो होता नहीं है खातिरदारी, स्वागत अच्छे से फूलों से होते नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तैयार की गई होती, मतलब उनके स्वागत अच्छी तरीके से किया गया था। तभी उन्हें वो मतलब बैठाया जाता है सम्मान के साथ। उसके बाद जो नाश्ता पानी ये सब होता है, ये सारी चीज़ों को करा दिया जाता है। वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो बैठा ऐसे ही अपने ड्रैगन के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसका जो ड्रैगन थी वो अब बड़ी हो चुकी थी, वो उड़ना सीख गई थी और वो आसमान में ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी जो ड्रैगन होती हैं वो उससे बातें कर रही होती, तभी अचानक से उसे मतलब पता चल गया होता है कि उसकी तरफ कुछ सैनिक बढ़ रहे हैं। तभी उसकी जो ड्रैगन होती है वो अपने मालिक से यानी वी से कहती है कि तुम्हारे ऊपर मतलब कुछ लोग आगे आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी जो मतलब वी होता है वो कहता है बट तुम्हें कैसे पता? तो उस पर जो हमारा मतलब इग्निस होती है वो बता देती है कि मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। इतना कहकर वो कहती है कि भागो यहाँ से। इतना कहकर वो ना तेजी के साथ आती है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं जिनसे ही के जो सैनिक थे वो चारों तरफ से हमारे वी को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक जो सैनिक होता है वो कहता है कि पकड़ लो इस लड़की को, हमारी महारानी ने कहा है इसको मार देने के लिए। इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, तभी जो हमारा वी होता है वो तुरंत मतलब इग्निस को आवाज़ लगाता है। जो हमारी इग्निस होती है आई मीन कि ड्रैगन, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। उसकी जो आँखों का रंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेड कलर का होता है, अच्छी लग रही होती। तभी वो तेजी के साथ आती है, आते ही मतलब उसके मुंह से मतलब ड्रैगन थी तो जाहिर सी बात है आग निकलने वाली थी, तो वो मुंह से अपने आग निकलती है। तभी सारे जो सैनिक होते हैं वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे। और वो जो ड्रैगन थी वो तुरंत अपने मालिक से कहती है बैठो, बट जो हमारा वी होता है वो डर गया होता है। तभी जो इग्निस होती है वो वापस से कहती है मैंने कहा बैठो। इतना कहकर वो वी को तुरंत अपने ऊपर मतलब अपने पंख की हेल्प से उसको अपने ऊपर लेती है और तुरंत उससे कहती है ज़ोर से मुझे पकड़ना। लेकिन जो वी था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा डर गया था, तो कहती है डरो नहीं, मुझे पकड़ो। और सारे जो सैनिक थे वो देखते ही रह गए थे, और के सब लोग मतलब उन लोग के पास तीर भी थे ना, उन लोग बोल रहे थे कि इसे तुरंत मार दो यहीं पे। और जैसे ही वो लोग अपने तीर को उड़ाते कि इससे पहले जो हमारी मतलब ड्रैगन होती है इग्निस, वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही देखते हैं कि वो लोग वापस से दूर हो गए हैं, गिरने वाले हैं, तो वो लोग वापस से मारना स्टार्ट कर देते लगते हैं। लेकिन तब तक जो हमारी वी होता है वो अपने ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ चुका था। अब सारे लोग भी अपने अपने ड्रैगन को बुलाते हैं और उसके साथ मतलब उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जो हमारी मतलब इग्निस होती है वो अपने मालिक को मतलब बचाने के लिए वो तुरंत सब लोग के ऊपर अटैक कर देती है, यानी हमला कर देती है। और सबसे मतलब ऐसे ही बचते बचाते उसको बहुत
दूर यानी आसमान के ऊपर, बहुत ऊपर उसको उड़ा ले जाती है। लेकिन ये बात जो होती है, कह सकते हैं कि इग्निस का जो मेट होता है यानी हमारे जो जीवन जंगकुक का जो ड्रैगन होता है उसे पता चल जाती, उसकी भी आंखों का रंग ब्लू हो जाता है और वो तुरंत मतलब अपने मन में बोलता है जेके से, और जेके को ये बात पता चल जाती है कि वी के ऊपर हमला हुआ। जैसे ही ये बात जेके को पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। फिलहाल से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके घर में इतनी बड़ी पार्टी मतलब जो दावत चल रही थी, तो उसी में वो थोड़ा सा व्यस्त था। तो इसी वजह से वो अपने ड्रैगन से कहता है कि जाओ और जाकर देखो कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस पर जो उसका ड्रैगन होता है वो कह देता है जी मालिक, इतना कहकर वो भी आसमान की ओर उड़ान भरता है। इधर जो होती है इग्निस, वो अपने मालिक को लेके काफ़ी ऊंची मतलब काफ़ी ऊंचाई तक उड़ गई थी। उसके बाद वो मतलब देखते हैं कि मतलब जो सारे दुश्मन थे वो पीछे ही रह गए थे, कुछ लोग उसमें से घायल हो गए थे। तो वो लोग वापस वहाँ से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि इधर जो कुछ सैनिक होते हैं उन्हें इत्तिला कर दिया जाता है कि जो भी था वो भाग ले मतलब वहाँ से भाग चुका है। तो सारे जो मतलब कह सकते हैं कि जिन शही के राजकुमार थे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं और वो सीधा जाते हैं हमारे वी के घर पे। उसके घर को मतलब वो लोग जला देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, और ये सारी चीज़ हमारा कह सकते हैं वी को मालूम पड़ जाती है क्योंकि वो अपने ही घर जैसे ही आने को था तो वो आसमान में से ही आई मीन कि अपने ड्रैगन के ऊपर ही बैठा होता है और वो वहीं से देख लेता है। वी की आंखों से मतलब आंसू गिर जाते क्योंकि उसका सारा जो बचपन था वहीं पे बीता था। भले ही उसका जो घर था वो कह सकते हैं कि महलों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी वाला था, लेकिन फिर भी उसका रहने की जगह था। तो इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और वो ऐसे ही देखता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो ड्रैगन होता है वो उसे एक दूसरी जगह लेके जाता है। वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही थे, कोई मतलब रहने का जगह नहीं था। तो वो उस सुनसान एरिया में उसे ले जाके वहाँ पे उतार देता है और बैठा होता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके का कह सकते हैं कि ड्रैगन था, वो दूर से ही सब कुछ देख लिया होता है और उसके बाद वो सीधा जाता है जेके के पास। और जेके के पास जाने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन जेके को बता देता है। अब जेके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जेके की आंखों में एकदम मानो खून उतर आया हो, वो मतलब पता करना चाहता था। फिलहाल से वो कुछ बोलता नहीं है और आए हुए जितने भी गेस्ट रहते हैं उनका अच्छे से खातिरदारी करता है। तभी जो महारानी मतलब आयु होती हैं वो जेके से कहती हैं कि बेटा, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग रिश्ते के बंधन में बन जाएं और हमारा राजपाट तो तुम्ही को भी चलाना है। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है मतलब, तो वो कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी यानी हमारी राजकुमारी जिनसे ही से शादी कर लो। वो वैसे भी तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है और वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा ध्यान रखेगी, वो महारानी बनने के लायक है। तो इस पर जो हमारा मतलब जेके होता है वो कहता है कि बट मैं तो उससे प्यार नहीं करता ना, और मुझे जब शादी करनी होगी तो मैं खुद अपने लिए किसी अच्छे से मतलब राजकुमारी ढूंढ लूँगा। तभी इस पर जो आयु होती है वो कहती है जी कि मतलब मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ, मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ बस तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मतलब वाइफ बनूँ। इतना कहकर वो जेके को मतलब मक्खन लगा रही होती। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि वो बस उसे एक अच्छी दोस्त समझता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना कहकर वो कहता है हमें क्षमा करें महाराज, लेकिन हम आपकी पुत्री यानी जिनशेही से शादी नहीं कर सकते। मैंने अपने लिए मतलब एक पार्टनर चुन लिया है। तो इस पर उसके जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं बेटा, अच्छा वो क्या मतलब किसी राजघराने से है या तुम्हारा मतलब कोई लगता है। तभी जो हमारी मतलब जेके होता है वो कहते हैं कि इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि वो राजघराने से बिलोंग करता है या नहीं, वो बस मेरा पार्टनर है, इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर मतलब वो कहता है कि अब आप मतलब जो भोजन है उसको मतलब अच्छे से मतलब इंजॉय करें, आई मीन कि खाइए। तो इस पर जो मतलब कह सकते हैं कि जिनसे ही के माता पिता हैं उन्हें पता है कि जेके मतलब किस दिमाग का है।
भी जो उनकी बेटी होती है जिनसे ही इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो अपनी वाइफ को देखती है और उनकी जो वाइफ होती है वो अपनी बेटी के शोल्डर पे हाथ रख देती है और आंखों में इशारा करती है कि शांत हो जाओ, तुम्हें पता है हम बाद में इसके लिए देख लेंगे। जेके तुम मतलब वो मानो कहना चाह रही हो कि जेके बाद में तुमसे ही शादी करेगा, वो तुम्हारा ही है। इतना कह के वो अपनी बेटी को अश्योर कराती है। तभी उसकी जो बेटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से के घूंट पी कर रह जाती। तभी वो जेके की तरफ गुस्से में देखती हैं और वो वहाँ से मतलब खाना भी नहीं खाती और उठकर चली जाती है। तभी जो जेके होता है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उसे पता था कि वी का मतलब उसके ऊपर हमला करा गया है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही मतलब इन लोग का जो पार्टी होता है, शादी नहीं कह सकते हैं, मतलब पार्टी टाइप जो भी होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। अब रात के टाइम जेके क्या करता है कि तुरंत अपने ड्रैगन पर मतलब बैठता है और बैठने के बाद वो तुरंत निकल पड़ता है उस जगह पे और जाकर देखता है तो वहाँ पे सब कुछ धुआं धुआं हो गया था, सब कुछ जल के राख हो गया था। तभी वो अपने ड्रैगन से पूछता है, क्या तुमने पता किया कि वो लोग कहाँ हैं? तो उस पर जो उसका ड्रैगन होता है वो कहता है, जी मालिक। इतना कहकर वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और लेके वहीं पे जाता है। तभी जैसे ही हम देखते हैं कि जेके वहाँ पर आता है और जो हमारा वी था और उसकी ड्रैगन थी वो दोनों मतलब एकदम कह सकते हैं कि चौकन्ना हो गए थे। वो तुरंत ही इधर उधर देखते हैं। तभी वहाँ पर जेके आता है और आते ही वी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और जो वी होता है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा टूटा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो बस रोए जा रहा था, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। तभी वो जेके को चिपक कर इतना ज़्यादा रोता है और वो बता रहा होता है कि उस पर कुछ लोगों ने मतलब हमला किया था। तो जो जेके होता है वो कहता है, क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है? तो इस पर जो भी होता है वो कहता है कि हाँ, वो लोग मून कैसल के लोग थे। तो जो जेके होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फ़िलहाल से वो कुछ बोलता नहीं और वी को मतलब अपने बाहों में शांत कराता है। और वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो मिन्हू अंकल होते हैं उनको मतलब मार्केट से पकड़ लिया गया होता है। जो जिनसे ही थी वो अपने हाथ सैनिकों को बोल कर कह सकते हैं उनके अंकल को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ हुई थी। जो भी मिन्हू का एड्रेस यानी उसके दुकान का पता नहीं बता रहा था तो उसे मारा पीटा जा रहा था। तो कोई मतलब डर के मारे अपने सामान को काहे नुकसान पहुंचाए, इससे वजह से वो सारे लोग मतलब बता देते हैं और मिन्हू को कह सकते हैं कि अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब उसे कारागार में डाल दिया जाता है। उसे कारागार में डाल देने के बाद जब वहाँ के महाराज देखते हैं कि ये तो ली मिन्हू है, तभी वो हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हारी तो ड्रैगन मर चुकी थी। तभी जो ली मिन्हू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मारा गया होता है, उसके माउथ से ब्लड आ रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है, मेरी ड्रैगन मरी है, मैं नहीं मरा हूँ। तो उस पर जो महाराज पार्क बोगम होते हैं वो कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम भी इसी कारागार में कुत्ते की मौत मरेगा और तुम्हारा वो जो बेटा है, तुम्हारी तो वाइफ मर चुकी थी, लेकिन ये कौन है? क्या तुम्हारा एक बेटा भी था? अरे नहीं, या तुमने उसे गोद लिया है? इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और जो महाराज के पीछे खड़े सिपाही होते हैं वो लोग भी हंसने लगते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जो मिन्हू होता है वो कहता है, हाँ वो मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें जान से मार देगा, समझ में आया? तभी उसके जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि महाराज से जबान लड़ा। तो इतना कहकर वापस से उसे उस चाबुक से, नुकीले चाबुक से जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, उससे मारा जाता है। उसका पूरा बदन छील गया होता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ कि तुम्हारा जो बेटा है वो कहाँ गया है? और उसकी ड्रैगन, उसके पास तो बहुत पावर है ना, पता चल मतलब उसका जो गार्ड्स होता है महाराज पार्क बोगम का, वो देख लिया होता है कि उसकी जो ड्रैगन होती है इग्निस, वो मतलब कितनी ज़्यादा रेयर है, उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। तो वो आके पार्क बोगम को सारी चीज़ें इत्तला कर देता है। तभी जो राजकुमारी जिनसे ही होती है वो भी वहाँ पर आती है और कहती है कि पापा, मैं इसे अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते। तभी उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं, ठीक है बेटा। इतना कहकर उसे वहाँ पे मतलब ऐसे ही अधमरा करके छोड़ दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो वी को अपनी बाहों में लिए होता है और वी बहुत ही ज़्यादा मतलब डरा होता है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी जो जेके होता है उसे शांत कराता है। उसकी जो ड्रैगन होती है वो आ जाती है, क्योंकि उसकी ड्रैगन मतलब बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो गई थी। वो जैसे ही मतलब अपने मेट को देखता है तभी वो अब मतलब जैसे ही जेके को तरफ, वो इससे पहले कि जेके उसे कुछ करता तो उसकी जो ड्रैगन होती है वो अटैक करती थी। जो जो जेके का ड्रैगन होता है वो सामने आ जाता है, क्योंकि ये भी उसका एक तरह से देखा जाए तो मेट ही हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जो
जेके होता है वो वी को कोई भी हार्म नहीं करता है और उसे आसानी से मतलब अच्छे से उसे शांत कराता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो उस पर जो भी होता है वो कहता है बट तुम्हारे साथ। तो इस पर जेके कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और कहता है चलो। वो तुरंत अपनी ड्रैगन पर बैठता है और उसकी ड्रैगन भी उड़ जाती है और उसे वो अपने दूसरे महल में लेके जाता है, जो कि एक सीक्रेट महल होता है। उसके बारे में किसी को कोई मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो उसे वहाँ पर लेके जाता है। वो जो महल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लैक कलर का होता है एकदम। वहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वहाँ पे हर तरह के फ्लावर लगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गार्डन मानो कि कोई जैसे जादुई दुनिया में आ गया हो। तभी वो वी को वहाँ पर लेके आता है और लाने के बाद उससे कहता है कि आज से तुम यहीं पे रहना। तभी जो भी होता है वो उस जगह को देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि वो जो जगह थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे और इतने बड़े महल में। तो इस पर जो हमारा मतलब जेके होता है वो कहता है हाँ हम लोग वैसे भी बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जो भी होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है बट मेरे अंकल। तो उस पर कहते हैं कि तुम्हारे अंकल कौन है। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो तुरंत बता देता है, सॉरी मतलब वी जो होता है वो जेके को बता देता है कि उसके अंकल ये हैं जिससे तुम उस दिन मतलब बता देता है कि मीट खरीदे थे। तो वो कहता है कि अच्छा वो तुम्हारे अंकल है। तो कहता है ठीक है मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, तुम उनकी फ़िक्र मत करो। इतना कहकर वो उसे अपने साथ लेके आते। उस मैंशन में कह सकते हैं ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो गार्ड्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं थे। बस वो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम लोग थे। जितने भी लोग थे बहुत ही मतलब वफादार लोग थे। वो अपने मालिक को जैसे ही देखते हैं और तुरंत मतलब उनके लिए अंदर का गेट ओपन कर देते हैं। वहाँ की जो सर्वेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो आती है और कहती है कि यंग मास्टर। तभी जो जेके होता है वो कहता है लाइला तुम इनके लिए मतलब क्या डिनर बना दोगी। तो इस पर जो लाइला होती है वो कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैं बना दूँगी। तो वो ना क्या करती है कि वो जाती है किचन में और वो मतलब कुछ जो फूड वगैरह होती है वो सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं कि जेके जो होता है वो उसे एक बड़े से कमरे में लाके छोड़ देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा कमरा। जैसे ही भी उस कमरे में दाखिल होता है वो देखता रह जाता है, क्योंकि वो जो कमरा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पे मतलब सब ब्लैक कलर का मतलब वो कह सकते हैं किंग साइज बेड था और जितने भी सामान थे, जो भी कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते प्रीशियस सामान, सब बहुत ही ज़्यादा महंगे था लेकिन ब्लैक कलर का था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है वो सारी चीज़ें।